खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर इंसान रुक जाए। खुशी एक रास्ता है, एक चलती हुई अवस्था है जो हर कदम पर हमारे साथ चल सकती है, अगर हम उसे थामना सीख लें। अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी इस इंतजार में गुजार देते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, तब वे खुश होंगे। लेकिन वो दिन अक्सर कभी नहीं आता, क्योंकि खुश रहना हालातों की कृपा से नहीं, हमारे चुनाव से पैदा होता है। इंसान जब पैदा होता है तो उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान होती है। वो बिना कारण खुश रहना जानता है। धीरे धीरे समाज, तुलना, अपेक्षाएं और डर उस मुस्कान को ढक देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि खुशी कहीं गई नहीं होती, वो बस हमारे भीतर दब जाती है। उसे फिर से जागृत करना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। कि अधिक पाने से हम खुश होंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि अधिक पाने की चाह ने ही इंसान को सबसे अधिक बेचैन किया है। इच्छाएं जब जरूरत बन जाती है तब मन गुलाम बन जाता है, लेकिन जब जरूरतें सीमित होती है और इच्छाएं नियंत्रित, तब मन स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र मन ही असली खुशी का घर होता है। कई लोग शिकायतों के सहारे जीते हैं। उन्हें लगता है कि शिकायत करना उनका अधिकार है, लेकिन शिकायतें एक धीमा जहर होती है जो धीरे धीरे जीवन की मिठास को खत्म कर देती है। जब इंसान शिकायत की जगह समझदारी चुनता है, तब हर परिस्थिति उसे कुछ सिखाने लगती है। सीखने वाला मन कभी दुखी नहीं रहता। कृतज्ञता का भाव इंसान को भीतर से अमीर बना देता है। जिसने जीवन में धन्यवाद कहना सीख लिया, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं लगती। सूरज का उगना, हवा का बहना, किसी अपने की आवाज सुनना, ये सब छोटे नहीं, बहुत बड़े चमत्कार है। जब इंसान इन चमत्कारों को महसूस करना शुरू करता है, तब उसकी आत्मा मुस्कुराने लगती है। खुशी दूसरों से जुड़ने में भी बसती है। अकेलापन दुख देता है, संबंध ताकत देते हैं, लेकिन संबंध तभी खुशियां देते हैं जब उनमें अपेक्षाओं की जंजीरें ना हो। प्रेम देना एक कला है और बिना शर्त देना एक साधना। जो इंसान सिर्फ देना जानता है, वह कभी खाली नहीं होता। उसका हृदय हमेशा भरा रहता है। मन बहुत चतुर होता है। वह या तो बीते हुए कल की गलियों में भटकता है या आने वाले कल के डर से कांपता है, लेकिन वह इस पल में ठहरना नहीं चाहता, क्योंकि यह पल उसे सच दिखा देता है। सच से सामना करना साहस मांगता है, और जहां साहस होता है वहीं आत्मसम्मान जन्म लेता है। आत्मसम्मान से ही खुशी आती है। दुख से भागना समाधान नहीं है। दुख से बैठकर बात करना समाधान है। हर दुख कुछ कहने आता है। कभी वह हमें रुकने को कहता है, कभी दिशा बदलने को। जो इंसान अपने दुख को समझना सीख लेता है, वह धीरे धीरे दुख के पार चला जाता है। और जो दुख के पार चला जाता है, वही सच्ची खुशी को छूता है। माफी एक वरदान है जो इंसान खुद को देता है। जिसने किसी को माफ नहीं किया, वह भीतर ही भीतर जलता रहता है। गुस्सा, द्वेष और कड़वाहट मन को भारी बना देते हैं। भारी मन में खुशी टिक नहीं सकती। माफ करना मतलब भूल जाना नहीं होता। माफ करना मतलब मुक्त हो जाना होता है। मुक्त आत्मा ही सच्ची मुस्कान जानती है। खुद से प्रेम करना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जो इंसान खुद को ही नकार देता है, वह दुनिया से प्रेम की उम्मीद कैसे कर सकता है। अपनी कमियों को स्वीकार करना और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना, यह संतुलन ही खुश जीवन का आधार है। खुद से लड़कर कोई कभी नहीं जीता। खुद को समझकर ही जीवन जीता जाता है। जीवन का उद्देश्य इंसान को अंदर से जोड़ देता है। उद्देश्य के बिना जीवन बोझ बन जाता है। हर सुबह अगर यह एहसास हो कि आज मुझे किसी के काम आना है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लानी है, या बस ईमानदारी से अपना कर्म करना है,
तो जीवन खुद ब खुद अर्थपूर्ण हो जाता है। अर्थपूर्ण जीवन में अवसाद टिक नहीं पाता। शरीर और मन की दोस्ती भी बेहद जरूरी है। थका हुआ शरीर और उलझा हुआ मन खुशी के दुश्मन बन जाते हैं। थोड़ी सी हलचल, थोड़ी सी सांस पर ध्यान, थोड़ी सी खामोशी, ये सब जीवन को फिर से संतुलित कर देते हैं। इंसान को हर दिन खुद से मिलने का समय निकालना चाहिए। सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की चाह इंसान को बेचैन कर देती है। जीवन को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता। जीवन बहता पानी है। जो बहाव के साथ चलना सीख लेता है वही किनारे तक पहुंचता है। छोड़ देना हार नहीं, समझदारी होती है। जब हम छोड़ना सीखते हैं तब मन हल्का हो जाता है। आशा वो शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को भी खड़ा कर देती है। आशा ये नहीं कहती कि दर्द नहीं होगा। आशा ये कहती है कि दर्द सहने की शक्ति मिलेगी। जब दिल में उम्मीद जलती रहती है तब अंधेरा भी मार्ग दिखाने लगता है। उम्मीद से भरा मन कभी सच में दुखी नहीं होता। जीवन को प्रतियोगिता नहीं, यात्रा समझना चाहिए। हर कोई अपनी गति से चल रहा है। किसी का आगे होना हमारी हार नहीं और किसी का पीछे होना हमारी जीत नहीं। तुलना तभी शुरू होती है जब हम खुद की कीमत भूल जाते हैं। खुद की कीमत जान लेने वाला इंसान किसी से जलता नहीं, इसलिए वो शांत रहता है। खुशी शांति से जन्म लेती है और शांति भीतर से आती है। बाहर की दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन भीतर की दृष्टि बदलना संभव है। जब दृष्टि बदलती है तभी वही हालात वरदान बन जाते हैं जिन्हें हम कभी अभिशाप समझते थे। अंततः खुशी कोई नियमों की किताब नहीं, बल्कि जीने की संवेदना है। छोटे छोटे चुनावों से बनती है। शिकायत या कृतज्ञता, डर या साहस, द्वेष या प्रेम। हर चुनाव हमें या तो खुशी के करीब ले जाता है या दूर। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि जीवन जैसा भी है पूर्ण है, उसी दिन से उसकी मुस्कान सच्ची हो जाती है। और सच्ची मुस्कान ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इंसान पूरी जिंदगी खुशी की खोज में भटकता रहता है, लेकिन विडंबना यह है कि वो उस जगह कभी नहीं खोजता जहां खुशी सच में रहती है। लोग दूर दूर तक दौड़ते हैं, रिश्ते बदलते हैं, जगहें बदलते हैं, सपने बदलते हैं, पर मन का खालीपन जस का तस बना रहता है। इसका कारण यह नहीं कि खुशी इस दुनिया में नहीं है, बल्कि कारण यह है कि इंसान ने खुशी को बाहर ढूंढना शुरू कर दिया है, जबकि खुशी का जन्म भीतर होता है। खुशी को घटना नहीं है जो अचानक घट जाए। ये कोई सौभाग्य नहीं है जो चुनिंदा लोगों को मिल जाए। खुशी एक दृष्टि है, एक समझ है, एक साधना है। हमेशा खुश रहने का मूल मंत्र यही है कि हम जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार करना सीख ले। जब तक इंसान जीवन से लड़ता है वो थकता है, और थका हुआ मन कभी खुश नहीं रह सकता। स्वीकार का अर्थ ये नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। स्वीकार का अर्थ है ये समझना कि इस समय जो स्थिति है वो मेरे जीवन की सच्चाई है। जब इंसान इस सच्चाई से आंख मिलाता है तब भीतर की लड़ाई खत्म होने लगती है, और जहां लड़ाई खत्म होती है वही शांति जन्म लेती है। शांति ही खुशी की पहली सीढ़ी है। का सबसे बड़ा दुख उसकी अपेक्षाएं होती है। वह जीवन से, लोगों से और खुद से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लेता है। जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तब निराशा जन्म लेती है। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन हमारी योजनाओं से नहीं चलता। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, उसी दिन उसका मन ढीला पड़ता है। ढीलापन यहां कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। हमेशा खुश रहने का मूल मंत्र ये भी सिखाता है कि तुलना छोड़ दी जाए। तुलना इंसान की सबसे बड़ी चोरी है। ये उसकी शांति चुरा लेती है, उसकी नींद चुरा लेती है, उसकी पहचान चुरा लेती है।
जब हम किसी और की यात्रा को अपनी यात्रा से तौलने लगते हैं, तभी दुख शुरू होता है। हर इंसान की गति अलग है, हर किसी का संघर्ष अलग है, हर किसी का समय अलग है। ये समझ आ जाए तो मन शांत हो जाता है। खुशी का गहरा संबंध कृतज्ञता से है। कृतज्ञता कोई औपचारिक शब्द नहीं है, ये एक आंतरिक भाव है। जब इंसान सुबह उठकर ये महसूस करता है कि वह जीवित है, सांस ले रहा है, देख पा रहा है, तो उसके भीतर एक सौम्य आनंद जागता है। जिसने जीवन की छोटी छोटी बातों में आभार देखना है सीख लिया, उसे बड़े बड़े झटके भी तोड़ नहीं पाते। दुख तब बढ़ता है जब इंसान हर समय यह सोचता है कि उसके पास क्या नहीं है। लेकिन जैसे ही वो यह देखना शुरू करता है कि उसके पास क्या है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि बदलते ही अनुभव बदल जाता है, और अनुभव बदलते ही जीवन का स्वाद बदल जाता है। हमेशा खुश रहने का मूल मंत्र हमें यह भी सिखाता है कि मन की भाषा को समझा जाए। मन बहुत तेज दौड़ता है, वो या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य में खोया रहता है। लेकिन वर्तमान में ठहरना उसे कठिन लगता है। कारण यह है कि वर्तमान हमें सच दिखा देता है, और सच से भागना मन की आदत होती है। लेकिन जो इंसान इस पल में ठहरना सीख लेता है, वो जीवन को सच में महसूस करने लगता है। मन की अशांति का एक बड़ा कारण अपूर्ण भावनाएं होती है। दबाया गया गुस्सा, अधूरी माफी, कहा ना गया दर्द, ये सब मन के भीतर गांठ बना लेते हैं। जब तक ये गांठ खुलती नहीं, तब तक खुशी टिक नहीं पाती। इसलिए खुश रहने का मूल मंत्र यह भी है कि अपने भावों को ईमानदारी से स्वीकार किया जाए। रोना कमजोरी नहीं है, अपनी पीड़ा को समझना ताकत है। मंत्र की सबसे शक्तिशाली औषधि है। जब हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, तब हम उसे नहीं, खुद को कैद कर लेते हैं। बीता हुआ पल लौटकर नहीं आता, लेकिन उसका जहर वर्तमान को खराब कर देता है। माफ करना मतलब ये नहीं कि सब सही था। माफ करना मतलब यह है कि मैं अपने मन को अब और बोझिल नहीं रखना चाहता। खुद से प्रेम करना भी इसी मंत्र का एक गहरा हिस्सा है। हम अक्सर दूसरों से वह प्रेम मांगते हैं जो हमने कभी खुद को नहीं दिया। खुद को स्वीकार करना, अपनी सीमाओं को समझना, अपनी गलतियों से सीखना, ये सब आत्मकरुणा कहलाता है। आत्मकरुणा के बिना आत्म शांति संभव नहीं है। जीवन में उद्देश्य का होना इंसान को स्थिर करता है। जब इंसान को यह पता होता है कि वह सुबह क्यों उठ रहा है, तो उसकी थकान भी अर्थपूर्ण लगती है। उद्देश्य कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं होता, कभी कभी बस ईमानदारी से जीना ही उद्देश्य बन जाता है। जब जीवन में अर्थ जुड़ जाता है, तब संघर्ष भी बोझ नहीं लगता। शरीर और मन एक दूसरे के साथी है। जिस दिन हम शरीर को अनदेखा करते हैं, उस दिन मन विद्रोह करता है। थका हुआ शरीर चिड़चिड़ा मन पैदा करता है। गति, थोड़ी सी सांस पर सजगता, थोड़ी सी खामोशी, ये सब मन को वापस घर ले आते हैं। घर लौटा मन ही खुश रह सकता है। खुश रहने का मूल मंत्र ये भी सिखाता है कि जीवन को जैसा है वैसा बहने दिया जाए। हर चीज को पकड़कर रखने की जिद इंसान को थका देती है। कुछ रिश्ते, कुछ हालात, कुछ सपने समय पूरा होने पर विदा चाहते हैं। विदा देना सीख लेने वाला इंसान हल्का हो जाता है। आशा इस पूरे मंत्र की आत्मा है। आशा कोई झूठी दिलासा नहीं होती, ये भीतर की रोशनी होती है। ये रोशनी कहती है कि रास्ता चाहे कठिन हो, चलने की शक्ति मुझ में है। आशावान मन टूटता नहीं है, वो हर टूटन के बाद खुद को जोड़ लेता है। अंततः हमेशा खुश रहने का मूल मंत्र यही है कि जीवन को संघर्ष नहीं, सीख समझा जाए। हर अनुभव एक शिक्षक है, हर दर्द एक संदेश है, और हर संदेश इंसान को गहराई की ओर ले जाता है। गहराई में ही स्थायी खुशी बसती है। खुशी शोर में नहीं, शांति में मिलती है।
और शांति बाहर नहीं, भीतर उगती है।